हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, इस वीडियो के अंदर हम लोग TY BBI सेम 5 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं, जिसके अंदर आपका सब्जेक्ट है फाइनेंशियल सर्विस मैनेजमेंट FSM। तो मैं आपको कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बताने वाला हूँ, जिसको आपको स्टडी करके जाना चाहिए। इसके अलावा आपके पास टाइम रहेगा तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप स्टडी कर लेना। यदि आपके पास टाइम नहीं है तो एटलीस्ट इतना क्वेश्चन आप पढ़ के जाना चाहिए मेरे हिसाब से, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंस है। जैसे सबसे फर्स्ट है फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल सर्विस क्या होता है, दूसरा इंपॉर्टेंस क्या है, फाइनेंशियल सर्विस की इंपॉर्टेंस क्या है, और फाइनेंशियल सर्विस इन इंडिया क्या है। इसके अलावा थर्ड नेक्स्ट है यहां पर इनोवेटिव फाइनेंशियल सर्विस क्या होता है इन्वेस्टमेंट में। ठीक है, एक मिनट। इनोवेटिव फाइनेंशियल सर्विस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या है, चैलेंजेस टू इंडियन फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर में चैलेंजेस क्या क्या है, स्कोप क्या है मर्चेंट बैंकिंग इन इंडिया, डिफरेंस बिटवीन मर्चेंट बैंकिंग एंड कॉमर्शियल बैंकिंग के बीच में डिफरेंस क्या है। इसके अलावा नेक्स्ट फंक्शन ऑफ मर्चेंट बैंक इन बैंक फीचर्स क्या है, यहाँ पर क्वालिटी रिक्वायर फॉर मर्चेंट बैंकर्स, क्या क्या क्वालिटी मर्चेंट बैंकर के लिए चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग मॉडल 2 देखते हैं। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मॉडल 2 के अंदर वो है व्हाट आर द गाइडलाइन इशू बाय सेबी टुवर्ड द मर्चेंट बैंकिंग। मर्चेंट बैंकिंग के लिए क्या क्या गाइडलाइन इशू किया गया है सेबी की तरफ से। दूसरा फीचर्स ऑफ म्यूचुअल फंड क्या होता है, टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड क्या है, पार्टीज इन म्यूचुअल फंड क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ म्यूचुअल फंड क्या होता है। आगे नेक्स्ट है रिस्क एसोसिएटेड विद म्यूचुअल फंड से क्या क्या रिस्क एसोसिएट है, ऑब्जेक्टिव क्या है, MFI का ऑब्जेक्टिव क्या है, टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ फैक्ट्री क्या होता है, फंक्शन ऑफ फैक्टर्स क्या होता है, टाइप्स ऑफ फैक्ट्री क्या है, टाइप्स ऑफ फैक्ट्रीज एंड मेरिट डीमेरिट्स क्या है इसके, डिफरेंस बिटवीन फैक्टरिंग क्या होता है और बिल्स डिस्काउंटिंग क्या होता है। नेक्स्ट फैक्टरिंग इन इंडिया क्या है और डिस्टिंग्विश बिटवीन फैक्टरिंग एंड फॉरफिटिंग में डिफरेंस क्या है। यहाँ पे फैक्ट्री जहाँ पे लिखा है फैक्टरिंग है, बाय मिस्टेक लिखने में मिस्टेक हो गया है यहाँ पर। मॉडल 3 जो है इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपका है स्ट्रक्चर ऑफ स्क्रूटनाइजेशन, मेरिट और डीमेरिट क्या है, स्क्रूटनाइजेशन का मेरिट डीमेरिट्स क्या है, रोल ऑफ मर्चेंट बैंकिंग क्या है, रीजन फॉर नॉन पॉपुलरिटी ऑफ स्क्रूटनाइजेशन ऑफ इंडिया, ग्रोथ क्या है, ग्रोथ ऑफ द डेरिवेटिव मार्केट फैक्टर्स क्या है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के बीच में डिफरेंस क्या है, स्कोप फीचर्स क्या होता है, स्वैप टाइप्स ऑफ स्वैप क्या होता है, और रिकमेंडेशन ऑफ कैपिट गुप्ता कमेटी का रिकमेंडेशन क्या है। मॉड्यूल 4 जो है स्टूडेंट इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और स्टूडेंट इनके सेमेस्टर 6 के लिए आपको क्लासेस ज्वाइन करना रहेगा तो आप लोग कांटेक्ट मुझसे कर सकते हो। और भी कुछ डाउट रहेगा स्टूडेंट तो व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हो आप लोग। मेरा नंबर है 9820827674। फर्स्ट है नेशनल हाउसिंग फाइनेंस बैंक क्या है, सोर्सेस ऑफ हाउसिंग फाइनेंस इन इंडिया क्या है, हाउसिंग फाइनेंसिंग एजेंसी क्या है, ग्रोथ फैक्टर्स ऑफ हाउसिंग फाइनेंस इन इंडिया क्या है, कैसे हाउसिंग फाइनेंस ने ग्रोथ किया है, मेजर इशू फेसिंग द इंडियन हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर क्या क्या इशू फेस करता है। आगे लिखा है सोर्सेस ऑफ कंज्यूमर फाइनेंस क्या है, फीचर्स ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम क्या है, डिपॉजिटरी इन इंडिया NSDL CDSL क्या होता है। इसके अलावा प्रोसीजर एट द
confirmation of uh, confirmation of the creation और pledged hypothecation by the pledge क्या है, और डिफाइन दी हाउसिंग फाइनेंस एंड एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ एनएचबी क्या होता है। तो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे स्टूडेंट।